थाना नीलगंगा में कल रात को एक उनकी पहचान हम लोग गोपनीय रख रहे हैं उनके आग्रह पर। एक पुत्र ने रिपोर्ट लिखवाई कि उनके पिता को ब्लैकमेल करके अननोन नंबरों से फ़ोन किए जा रहे हैं और लगातार उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी उनको आशंका है। और पिछले 1.5-2 साल में इस तरह से उनको ब्लैकमेल करते हुए करीब 2 से 3 करोड़ रुपए उनसे ठग लिए गए, जिसके बारे में उनके पिता अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए और बीमारी को देखते हुए लगातार उनकी जो तबीयत है उसमें गिरावट आ रही है, सुधार नहीं हो रहा, वो लगातार तनाव में रहते हैं। बहू बेटे ने जब नीलगंगा थाने में शिकायत करी, उसके बाद सीएसपी माधवनगर और टीआई नीलगंगा और इनकी पूरी टीम ने मामले की तहकीकात करी, उसमें जानकारी लगाने का प्रयास किया और जो जो इनपुट इनको मिले, सारे डिजिटल एविडेंसेस, घर की परिस्थितियां पूछताछ करने के बाद, तो इनकी शंका उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो घर में काम करती महिला है, आरोपी पिंकी गुप्ता, इसके ऊपर इनको शक हुआ। उसके बाद इन्होंने उसके घर की तलाशी ली। सामान्य घर में एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करने वाली महिला है और उनके 4 मंजिला ऑलमोस्ट मकान है, जिसमें उनका पूरा परिवार रहता है और उनके पास से करीब 45 लाख रुपए नगद और 55 लाख से ज़्यादा रुपए के आभूषण प्राप्त हुए। इस तरह से करीब 1 करोड़ का सामान अभी तक उनके घर से बरामद किया गया और ये इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर, जिसमें इनके घर के अन्य साथी और पुरुष भी शामिल हैं, उन सबके साथ मिलकर इनकी बहन रजनी पाटीदार और इनकी माताजी सजनबाई बैरागी, अभी इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूरा 1 करोड़ रुपए का मशरूका बरामद किया गया और झूठे फ़ोन कॉल्स करके और इस तरह से इनको बरगला के करीब इस पूरा जो राशि है इसको एक्सटॉर्ट किया। इसमें इन तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसकी अभी हम लोग इन्होंने दूसरे लोगों के माध्यम से इनको फ़ोन कराया, जिसकी कुछ रिकॉर्डिंग जो उनके पुत्र और पुत्रवधू हैं उनकी समझदारी के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुए और रिकॉर्डिंग्स की हम अभी टेस्टिंग करा रहे हैं और हमें पूरी संभावना है कि इनके घर के जो पुरुष हैं वो भी इसमें शामिल है, जो पिंकी गुप्ता है उसके घर के पुरुष हैं वो भी इसमें शामिल है और उन सभी को अभी एक बार एफएसएल से वेरीफाई करने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। ये करीब 2-3 साल से लगातार इनको ब्लैकमेल कर रहे थे और झूठे केस में फंसाने की धमकी देके अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से करीब 3 से 4 करोड़ रुपए इनसे उन्होंने अभी तक वसूल लिए थे। ये महिला जो है इनके घर में काम करती है और इसका एक प्रेमी है राहुल मालवी, जिसके माध्यम से इन्होंने आपत्तिजनक अवस्था में वृद्ध पिता के वीडियोस और फोटोज खींच लिए और लगातार उसके माध्यम से इनके वृद्धावस्था को और तबीयत को देखते हुए इनको ब्लैकमेल करते रहे। ये पूरा पैसा इन्होंने अपना घर बनाने में, जो 4 मंजिला घर है वो घर बनाया, उसमें इस्तेमाल किया। इनके घर से कई प्रकार के ब्रांडेड सामान जैसे कपड़े, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सोफ़ा और जो फर्नीचर है, जो सामान्य परिस्थिति में इनके द्वारा नहीं कमाया जा सकता, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, वो इस तरह की कई चीज़ें इनके घर से पाई गई हैं। इसके अलावा इनको कई प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का भोगने का शौक था और इनकी जो तनख्वाह है वो केवल 7,000 रुपये मासिक वेतन है, उसके बावजूद इनके घर में इतना सामान पाया गया। अभी इसका जो प्रेमी है राहुल मालवीय, उसके संबंध में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अभी तक करीब, जैसा मैंने बताया, 45 लाख रुपए ऑलरेडी बरामद कर लिए गए इनसे कैश में, जिसमें 1-4.5 लाख रुपए अभी 2-3 दिन पूर्व ही जो हमारे वयोवृद्ध नागरिक हैं उनके द्वारा इनको दिए गए थे, वो एज इट इज 4.5 लाख रुपए, और पुराना जो पैसा दिया गया था उसमें से करीबन 45 लाख रुपए ऑलरेडी बरामद कर लिया गया और जो पैसा प्राप्त करके इन्होंने नए आभूषण बनाए और पुराने जो घर के इनके पुराने आभूषण थे वो सभी इसमें बरामद कर लिए गए। अभी इनके घर का और जो सामान है उसका वैल्यू असेसमेंट किया जा रहा है, उस सबको भी जब्त किया जाएगा, जिससे कोर्ट से इनके बाद में उसकी